हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीडीवी एजुकेशन पॉइंट। आज हम करेंगे टाइप ऑफ रिसर्च जिसके अंदर हम करेंगे फंडामेंटल, अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च। फ्रेंड्स, जो फंडामेंटल रिसर्च होती है वो क्या करती है? डेवलपमेंट करती है थ्योरी का या नॉलेज का। तो इसके बाद आती है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या करती है? इनकी अप्लाइड रिसर्च के अंदर जो हम रिजल्ट निकालते हैं उसको किसी फील्ड के अंदर अप्लाई किया जा सकता है। और एक्शन रिसर्च क्या होती है? इमीडिएट प्रॉब्लम को सोल्व करती है। और एक्शन रिसर्च का जो रिजल्ट होता है उसको सेम टाइम पे क्या किया जा सकता है? अप्लाई किया जा सकता है क्लासरूम के अंदर या जो भी प्रॉब्लम किसी ने सोल्व की है उस एरिया के अंदर। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं एक एक करके कि जो फंडामेंटल रिसर्च होती है वो क्या होती है। देखिए, सबसे पहले हम ये जानना जरूरी है कि जो फंडामेंटल रिसर्च होती है, सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि फंडामेंटल रिसर्च को अदर नेम से भी पुकारा जाता है। वो अदर नेम क्या क्या है? प्योर रिसर्च और बेसिक रिसर्च, ये फंडामेंटल रिसर्च के ही नाम है। तो जो फंडामेंटल रिसर्च होती है उसको सेक ऑफ नॉलेज के लिए भी यूज किया जाता है। इनकी इसका अप्लाई करने का कोई इंटेंशन नहीं होता ये कि कहीं प्रैक्टिस के अंदर या अप्लाई होगी या नहीं होगी, बट नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए इसका यूज कर लेते हैं फंडामेंटल रिसर्च का। फंडामेंटल रिसर्च एक ऐसी रिसर्च होती है जिसके अंदर जो साइंटिफिक फैक्ट होते हैं, रूल्स होते हैं या फिर जो सिद्धांत होते हैं उनकी खोज की जाती है इसके अंदर, ठीक है। और ये जो रिसर्च होती है ये थ्योरी डेवलप करती है और ये भी एक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। और ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फंडामेंटल रिसर्च क्या करती है। तो फंडामेंटल रिसर्च के अंदर क्या किया जाता है कि इसके अंदर थ्योरी डेवलप की जाती है। और ये जो रिसर्च होती है इसको सैम्पलिंग के द्वारा, हाइपोथेसिसिंग के द्वारा या फैक्ट के द्वारा भी हम कर सकते हैं। और इसके जो फंडामेंटल रिसर्च के अंदर हम जो डाटा इकट्ठा करते हैं तो उनको साइकोलॉजिकल जो लैबोरेटरी होती है उसके अंदर इन डाटा के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। यानी कि जो पार्टिसिपेंट हम लेते हैं तो उनके ऊपर क्या है? एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। ये जो रिसर्च होती है ये नेचुरल फिनोमिना के ऊपर भी काम करती है। और ये जो मैथमेटिक्स होता है या फिर जो रिसर्च स्टडी होती है उसके अंदर जो ह्यूमन बिहेवियर होता है इसको भी कैरी आउट करती है ये। और इस टाइप की रिसर्च के ऊपर जर्नलाइजेशन किया जा सकता है। तो ये जो रिसर्च होती है फंडामेंटल रिसर्च, ये थ्योरी डेवलप करती है, जर्नलाइजेशन होता है, प्रिंसिपल भी ये डेवलप करती है। और मेथड क्या है आपको अभी बताए थे, इसके अंदर हम सैम्पलिंग मेथड का और हाइपोथेसिस भी बना सकते हैं और लैबोरेटरी मेथड का यूज कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम अप्लाइड रिसर्च की। अप्लाइड रिसर्च एक ऐसी रिसर्च होती है कि जो फंडामेंटल रिसर्च प्रिंसिपल सेट करती है, उन प्रिंसिपल्स को जो अप्लाइड रिसर्च होती है वो यूटिलाइज करती है, ठीक है। किस लिए यूटिलाइज करती है? जो उसकी अप्लाइड रिसर्च के अंदर जो प्रॉब्लम होती है उसको बेटर वे से, यानी कि बेटर वे से या बेस्ट पॉसिबल मैनर में अंडरस्टैंड करने के लिए या जानने के लिए, ठीक है, उन प्रिंसिपल्स का यूज करती है। और अप्लाइड रिसर्च के अंदर जब जो रिसर्चर होता है वो फील्ड स्टडी करता है तो वो ज्यादा से ज्यादा आइडियाज को या प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करता है, क्लियर वे में वो आइडियाज को समझता है। और ये भी क्या है? एक इमीडिएट प्रॉब्लम के ऊपर काम करती है। फंडामेंटल रिसर्च तो इमीडिएट प्रॉब्लम के ऊपर काम नहीं करती, बट जो अप्लाइड रिसर्च होती है वो इमीडिएट प्रॉब्लम को सोल्व करती है। जो अप्लाइड रिसर्च होती है उसका जो एम होता है वो इमीडिएट प्रॉब्लम को सोल्व करना होता है। वो इमीडिएट प्रॉब्लम सोसाइटी के द्वारा फेस की हुई हो सकती है, किसी कॉलेज की हो सकती है, किसी इंडस्ट्री की हो सकती है, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की भी हो सकती है। अप्लाइड रिसर्च क्या करती है? ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सोल्व करती है मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करते हैं हम? नॉलेज की खोज के लिए हम इस रिसर्च को नहीं करते। जो सेक फॉर नॉलेज होती है या एक्वायर फॉर नॉलेज रिसर्च होती है वो होती है फंडामेंटल। बट इसके अंदर हम क्या करते हैं? जो मॉडर्न वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम होती है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, उनको हम इसके अंदर सोल्व करते हैं अप्लाइड रिसर्च के अंदर। इसका एग्जाम्पल है मार्केटिंग रिसर्च, जो है एक अप्लाइड रिसर्च का एग्जाम्पल है। जैसे मार्केटिंग के अंदर क्या होता है? कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट की सेलिंग है वो अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही, या फिर उसकी सेलिंग बहुत ही कम हो रही है, तो उस सेलिंग का जो इफेक्ट है वो जानने के लिए हम अप्लाइड रिसर्च करते हैं। उसके बाद बात करते हैं एक्शन रिसर्च की। ये जो एक्शन रिसर्च होती है ये भी इमीडिएट प्रॉब्लम को सोल्व करती है, लेकिन जो इसकी जो इमीडिएट प्रॉब्लम होती है एक्शन रिसर्च की वो कोई क्लासरूम की प्रॉब्लम होती है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं? कोई थ्योरी डेवलप नहीं करते हैं। ये भी इसका एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो एक्शन रिसर्च होती है इसके अंदर कोई थ्योरी डेवलप नहीं की जा सकती। इसके अंदर जब रिसर्चर को कोई प्रॉब्लम मिलती है, किसी भी प्रॉब्लम को वो फाइंड करता है, तो उसी टाइम पे क्या करता है? वो उसी फील्ड के अंदर स्टडी करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है या फिर वो ऑब्जर्वेशन इसके ऊपर अप्लाई करता है। और जैसे एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं कि एक इंडिविजुअल को एक्शन रिसर्च करनी है तो वो क्या करेगा? इंडिपेंडेंटली काम करेगा, ठीक है, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर। तो यहाँ पे एग्जांपल है, एक एलिमेंट्री स्कूल टीचर को कोई प्रॉब्लम फेस हुई, उसके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो वो क्या करेगा? अपने आप ही क्या है उसके ऊपर रिसर्च कंडक्ट करेगा और वो क्या करेगा? उस रिसर्च का जो रिजल्ट आएगा वो अपनी क्लास के अंदर अप्लाई करेगा, यानी कि अपनी क्लास के लिए वो रिसर्च करेगा। मेन पर्पज क्या होता है एक्शन रिसर्च का? ये एजुकेशनल जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको इम्प्रूव करती है,
है स्कूल के अंदर। और 4 टाइप की एक्शन रिसर्च होती है। इंडिविजुअल रिसर्च होती है जिसके अंदर अकेला व्यक्ति रिसर्च करता है। कोलेबरेटिव रिसर्च होती है जिसके अंदर ग्रुप में व्यक्ति मिलकर के रिसर्च करते हैं। स्कूल वाइड रिसर्च होती है जिसके अंदर जो स्कूल के अंदर की जाती है, यानी कि स्कूल का जो एरिया होता है वो इसके अंदर शामिल किया जाता है। एक जो है डिस्ट्रिक्ट वाइड रिसर्च होती है जिसके अंदर पूरी डिस्ट्रिक्ट के जो स्कूल्स हैं उनकी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है। और एक्शन रिसर्च का जो कंसेप्ट है सबसे पहले जो सोशल साइकोलॉजिस्ट थे कर्ट लेविन, इन्होंने 1946 के अंदर दिया था। तो इनकी क्या है, ये इन्हीं का इन्वेंशन है या फिर इन्हीं का की खोज आप इसको बोल सकते हैं। कर्ट लेविन की एक्शन रिसर्च क्या है, इसका कंसेप्ट किसने दिया था, 1946 के अंदर कर्ट लेविन ने दिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करना।